जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं गुफाओं से संबंधित भित्ति चित्र को, और इसमें अजंता की गुफा का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन क्या कर रहे हैं, इसमें प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे हैं। तो 152 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 153 आपके सामने है और कह रहा है कि अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई। तो ये वाकाटक राजवंश के काल में हुई। वाकाटक गुप्तों के समकालीन थे। मतलब आप कह सकते हैं कि 5th एडी के आसपास का। चलिए, 154 नंबर की प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यह सिद्ध है कि अजंता चित्रों में बौद्ध धर्म के दोनों मत निरूपित हैं, मतलब हीनयान व महायान। महायान के दर्शन से संबंधित निम्न कथन दिए जा रहे हैं। तो इनमें से कौन कौन सा सही है, कह रहा है। वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास रखते थे। तो हमने आपसे बताया था कि हीनयान और महायान दो संप्रदाय विभाजित हुए। हीनयान का अर्थ था कि वो गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं को एज इट इज फॉलो करता था, उसमें तनी भी परिवर्तन नहीं करता था, और वो गौतम बुद्ध को भगवान न मान करके अपना एक इस तरीके से कह दीजिए पथ प्रदर्शक मानते थे। लेकिन महायान संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में मानते थे और उनकी पूजा पाठ करते थे, प्रार्थना किया करते थे, उनकी मूर्ति बनाया करते थे। ये तमाम कार्य जो वर्तमान में सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में किया जाता है, पूजा पाठ और इत्यादि चीजें, भगवान मानना। जबकि हीनयान संप्रदाय में उनका कोई मूर्ति नहीं बनती थी, उनका कोई चित्र नहीं बनता था, तो वो दिव्यता में विश्वास नहीं रखते थे। जबकि महायान संप्रदाय उनकी दिव्यता में भगवान के रूप को मानते थे वो लोग। तो चलिए, कह रहा है महायान संप्रदाय के बारे में महायान दर्शन से संबंधित कथन दिए गए हैं, तो इनमें कौन से कथन सही है। और कह रहा है वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास रखते थे, सही है। वह कह रहा है वे बुद्ध के बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे से सभी के मोक्ष की कामना करते थे, ये भी सही है। वह कह रहा है वे बुद्ध के बोधिसत्वों की उपास्य मूर्तियों की को पूजते थे, तो ये भी सही है। वह कह रहा है उनके दो प्रमुख दार्शनिक मत थे, माध्यमिक और योगाचार, ये भी सही है। भगवान बुद्ध हमेशा मध्यम मार्ग को लेके चलते थे। उनका ये कहना था कि न तो आप एकदम कठिनता की चरम पे जाइए, न तो आप एकदम सरलता की चरम पे चले जाइए, क्योंकि आप एकदम कठिनता की चरम पे जाएंगे तो नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। कुछ समय तक, जब तक आपके अंदर जोश रहेगा तब तक आप नियमों का पालन करेंगे। जैसे कभी कभी होता है कि आदमी जोश में आता है तो 2-4 घंटे पढ़ लेता है, उसके बाद फिर सुसुप्तावस्था में चला जाता है। तो यही है कि जब अगर कोई विद्यार्थी कठिन टाइम टेबल बना लेता है तो उसका पालन नहीं कर पाता, और ऐसा भी नहीं कि एकदम सरल टाइम टेबल बना ले तो वो भी ऐसा है कि चलो फ्री है तो जब मन किया तब किए, ये भी चीज़ें ठीक नहीं है। तो मध्यम मार्ग में चलना सबसे उचित मार्ग होता है, न बहुत कठिन न बहुत सरल। चलिए, तो अ व स द चारों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 155 नंबर का प्रश्न कह रहा है अजंता गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, इनमें कंफ्यूजन रहता है 29 और 30। जहाँ पे 29-30 दोनों रहेगा वहां पे गड़बड़ रहेगा, लेकिन इसमें 29 दिया है तो यहाँ पे आप बी में सही कर सकते हैं। देखिए, ये इस तरीके से है अजंता की गुफा। जो 14 नंबर की गुफा है और 15 नंबर की गुफा है, इन दोनों के बीच में एक गुफा खोजी गई, इसे 15A कहा गया। तो अगर 15A को अलग गुफा खोजेंगे, मतलब 15A को भी गुफा मानेंगे, तो काउंट करेंगे तो 30 गुफाएं, नंबर के अनुसार 29 गुफाएं हैं। इतना आप जान लीजिए, नंबरिंग किया गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से 15A तो 29 तक, लेकिन गिनती करेंगे तो 15 16 17 18 इस तरीके से 30 गुफाएं मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी
सही जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से एलोरा में भी कंफ्यूजन है, 34 गुफाएं और 36 गुफाएं। तो पहले तो 34 गुफाएं माना जाता था, लेकिन अब विद्वानों का मानना है कि वहां पे 36 गुफाएं हैं। तो इसमें भी कंफ्यूजन बना रहता है। तो यहाँ पे 29-30 जो भी दिया रहे दोनों सही रहते हैं। ठीक? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 156 नंबर का प्रश्न, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण किया गया था? जोगी मारा में। जोगी मारा में इससे पहले भित्ति चित्रण किया गया था। 157 नंबर का प्रश्न, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता के किस गुफा में है? तो ये शायद सबको रट चुका होगा कि गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि, गुफा संख्या 16 में आपका मरणासन राजकुमारी का चित्र है। चलिए 158 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने अजंता के गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। इसने 30 प्रतिलिपियां तैयार की थी। और जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि वहाँ पे ब्रिटेन में गया और प्रदर्शनी लगाया, तो वहाँ पे आग लग गई और 25 प्रतिलिपियां जल गई, एक मतलब 5 शेष बची थी। फिर से बाद में फिर चित्रकारी की गई, फिर आग लग गई तो फिर से चित्रकारी की गई। 159 नंबर प्रश्न कह रहा है, अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? हमने बताया था 1, 2, 9, 10, 16, 17। 6 गलत लिखा है इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6 नहीं होगा, अब सही हो जाएगा। 160 नंबर का प्रश्न है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई थी। मैंने बताया ना कि रॉबर्ट गिल ने बनाया था 1844 ईस्वी में। उसके बाद वो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित किया और आग लग गई थी, जिसके बाद फिर से प्रतिलिपियां बनी और 3 बार प्रतिलिपियां बनी और तीसरी बार प्रतिलिपियां बनाया था असित कुमार हल्दर ने और नंदलाल बोस, इन सभी ने मिलकर बनाया था। 161 नंबर प्रश्न, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? तो यहाँ की विधि है फ्रेस्को तकनीक। कहीं कहीं टेम्परा लिखा रहता है तो वो भी सही रहेगा, टेम्परा विधि। चलिए 162 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है? इन्हें संबंधित नहीं, जातक कथाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है, 9, 10 में, 13 नहीं 3, फिर 11, फिर 14, टीजीटी पीजीटी सब में पूछा गया है। 163 नंबर का प्रश्न है, अजंता गुफाओं में कितनी शैलियाँ मिल सकती हैं? तो यहाँ पे 20 शैलियाँ मिलती हैं। अजंता गुफाओं में 20 शैलियाँ मिलती हैं। 164 नंबर का प्रश्न, पत्थर की मार विजय मूर्ति कला किस गुफा संख्या में है? तो मूर्ति आ जाए तो समझ लीजिए 26 नंबर की गुफा में बिना देखे आप लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 165 नंबर का प्रश्न, पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग कमल धारण किया है? तो इन्होंने नीला रंग का कमल धारण किया है। गुफा संख्या 1। 166 नंबर का प्रश्न, पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि क्यों है? तो अभी ऊपर का प्रश्न था ना, पद्मपाणि, पाणि मतलब हाथ, पद्म मतलब कमल, तो हाथ में कमल लिए है इसीलिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। पाणि मतलब होता है कमल और पद्म मतलब हाथ होता है। गलत, पाणि मतलब हाथ, पद्म मतलब कमल। कहते नहीं चक्र पाण जिसके हाथ में चक्र हो, त्रिशूल पाण जिसके हाथ में त्रिशूल हो।
तो 167 नंबर का प्रश्न, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ क्या थे? एक तिब्बती विद्वान थे। ये नालंदा में भी आए थे, मतलब आए थे तो नालंदा में भी गए थे। ह्वेनसांग चीन का था, वो भी आया था, वो भी गया था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं? तो इसमें 8 और 9 नंबर की गुफा हीनयान संप्रदाय को दर्शाता है। 12 नंबर की गुफा सबसे पुरानी गुफा है। अब कह रहा है कि अजंता की भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? तो यहाँ पे रेखीय परिदृश्य की कमी दिखाई देती है। अगला प्रश्न 170 नंबर का, अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? अजंता की गुफाएं बघोरा नदी के तट पर स्थित हैं। देखिए कंफ्यूजन न पड़िएगा, बघोरा और बाघिनी नदी, बघोरा और दूसरी नदी है बाघिनी नदी। बाघिनी नदी के तट पे तो बाघ की गुफाएं हैं, बघोरा नदी के तट पे आपकी अजंता की गुफाएं हैं। जैसे ये है तो इसी के साइज में वो भी नदी भी बहती है, बघोरा नदी, चंद्राकार में, अर्धचंद्राकार में। 171 नंबर का प्रश्न है, अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था? तो इन गुफाओं को महायान काल में चित्रित किया गया था। वैदिक काल में तो इनके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। अगला प्रश्न है 172 नंबर का प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? तो ये महाजनक जातक, महाजनक जातक गुफा संख्या 1 से संबंधित है, जिसमें महाबोधि पद्मपाणि का चित्र है, तो उसी संबंधित है महाजनक जातक। बाकी सब गुफा संख्या 17 से है। वेशांतर जातक, हंस जातक, महाकपि जातक, ये तीनों गुफा संख्या 17 से संबंधित हैं। 173 नंबर का प्रश्न कह रहा है अजंता गुफा में गुफा संख्या, कौन सी गुफा संख्या है जिसमें फाइटिंग बुल विषय पर चित्रकारी किया गया है? तो फाइटिंग बुल पर गुफा संख्या 1 में चित्रकारी किया गया है, मतलब सांडों की लड़ाई। कह रहा है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करता है? तो इसमें चदंता जातक में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करता है, तो चदंता जातक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 175 नंबर का प्रश्न कह रहा है अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफाएं यानी गुफा संख्या डॉट 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 दूर छोर पर स्कूल के साथ प्रार्थना है। मतलब इनके कह रहा है कि कौन कौन सी चैत्य गुफाएं हैं। तो चैत्य गुफाओं में 9, 10, 19, 29 और 26, 3 9 है इसमें। याद ट्रिक यही है कि इसमें 3 में 9 है, 9, 19, 29, 9 के बाद 10 कर दीजिए और 29 के पहले 26 कर दीजिए, हो गया। यही ट्रिक है, 9, 19, 29 और 9 के बाद 10, उससे 3 कम कर दीजिए, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 9, 10, 19, 26 और 29। 176 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अजंता की कौन सी गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अजंता की वो गुफाएं जिनमें 29 गुफाएं
अजंता की कौन सी गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? हाँ, तो 29 गुफाएं और 5 चैत्य, और जो श्री फर्ग्यूसन द्वारा दी गई संख्या है वो सभी चित्रित है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 177 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है अजंता के चित्र वो मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 178 नंबर का प्रश्न कह रहा है कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से किस कलाकृति में देखा जा सकता है? तो प्रभाविता का उत्तम उदाहरण आप राहुल समर्पण में देख सकते हैं। उनकी पत्नी राहुल को समर्पित करती है भगवान बुद्ध के लिए। अगला प्रश्न है अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना को प्रदर्शित करती है? महापरिनिर्वाण मृत्यु को प्रदर्शित करती है। 180 नंबर का प्रश्न अजंता गुफाएं डैश डैश के पास में है? तो ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र औरंगाबाद। 181 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? तो बौद्ध भिक्षु बिहार में रहते थे और चैत्य में प्रार्थना किया करते थे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 182 नंबर का प्रश्न बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो बुद्ध अपना उपदेश मुख्य रूप से पाली भाषा में दिया करते थे। 183 नंबर का प्रश्न किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? तो गुप्त काल में इनको चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने 184 नंबर का प्रश्न अजंता की गुफा संख्या 1 का चित्र क्या है? तो वज्रपाणी, हाथ में वज्र लिए हुए हैं। 185 नंबर का प्रश्न आपके सामने अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो बुद्ध की जातक कथाएं बताती हैं। अगला प्रश्न है 186 नंबर का प्रश्न 186 नंबर का प्रश्न कह रहा है अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो अजंता के श्रेष्ठ कार्य आपके गुप्त काल में हुए। 187 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो ये सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है 188 नंबर का प्रश्न पुस्तक अजंता म्यूरल के लेखक कौन है? तो ये महत्वपूर्ण है, अजीत घोष हैं अजंता म्यूरल के लेखक। अजीत घोष बहुत महत्वपूर्ण है। 179 नंबर का प्रश्न चैत्य गुफाओं का उपयोग किया जाता था पूजा हेतु। अब आ गया बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि ये मध्य प्रदेश में है और ये बाघनी नदी के तट पे हैं। यहाँ पे कुल मिला के 9 गुफाएं हैं और इनमें से 4 या 5 में चित्रण किया गया है। कह रहा है कि बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं तीसरी गुफा किससे संबंधित है? बाघ की गुफा संख्या 3 रंगमहल से संबंधित है। सॉरी, हाथी खाना संबंधित है, हाथी खाना से, रंगमहल से नहीं। ये 5 नंबर की गुफा रंगमहल है, हाथी खाना संबंधित है। अगला प्रश्न है 192 नंबर का प्रश्न बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? तो बाघ गुफाओं का पुराना नाम कलेन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 193 नंबर का प्रश्न बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? तो बाघ की 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है। अगला प्रश्न 194 नंबर का बाघ की
बाघ गुफा मंदिरों में चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं 1 व 5 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। कह रहा है कि बाघ गुफा चित्रों के रेखा चित्र किसने बनाए। तो इसके चित्र हमने बताया था कि असित कुमार हल्दर ने मतलब कि अजंता गुफाओं के प्रतिलिपियां बनाई थी और बाघ गुफाओं के। और एक प्रश्न पूछा जाता है बाघ की गुफाओं पे किसका प्रभाव है, तो अजंता गुफाओं का प्रभाव है। 196 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, बाघनी नदी किस नदी की सहायक नदी है जिसके किनारे बाघ की गुफाएं हैं। तो बाघनी नदी मध्य प्रदेश में बहती है और ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। 197 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, बाघ की किस गुफा को रंगमहल कहते हैं। तो बाघ की चौथी गुफा को रंगमहल कहते हैं। पहली गुफा को, पांचवी गुफा को पाठशाला कहते हैं। स्थानीय लोग कौन सी गुफाओं को पंच पांडु मतलब 5 पांडव गुफा कहते हैं। तो बाघ की गुफाओं को स्थानीय लोग पंच पांडु कहते हैं। 199 नंबर का प्रश्न, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है, सतपुड़ा नहीं होगा। 200 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, बाघ की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो यहाँ पे कुल 9 गुफाएं स्थित हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए बाघ गुफा मंदिर मध्य प्रदेश की धार जिले के किस नदी के तट पर स्थित है। तो बाघनी नदी के तट पे, बघोरा पे एलोरा है। बघोरा एलोरा, राइमिंग देख लीजिएगा शायद याद आ जाए। 102 नंबर का प्रश्न कह रहा है, बाघ गुफाओं में कौन सी गुफा का नाम गलत है। तो तीसरी गुफा घोड़ा खाना नहीं, ये होगा क्या नाम है आपका, ये कारखाना था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका नाम घोड़ा खाना नहीं, हाथी खाना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।